हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्ज़ाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है शिक्षक भर्ती के ऊपर। वो बहुत ही बड़ा एक डिसीजन आया है और ये एक ऐसा डिसीजन है, एक ऐसा निर्णय है जो कि शिक्षा के जगत में ये पहली बार ऐसा हुआ है। और बहुत ही एक तरीके से कहें कि उन लोगों के लिए बहुत दुखद खबर है जो लोग ऑलरेडी टीचिंग जॉब पा चुके हैं और टैट क्वालिफाइड नहीं हैं। तो दोस्तों क्या है पूरा मामला, चलिए ये हमारे पास जो है सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी है। आप चाहें तो इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे सुप्रीम कोर्ट के जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से मैंने डाउनलोड किया है। इसमें दोस्तों मामला है ये आपका सिविल अपील नंबर 1385/2025। ये मामला था अंजुमन इसात ए तालीम ट्रस्ट के बनाम, जो कि ये एप्लीएंट है यानी कि याचिकाकर्ता थी, और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र सरकार से इन्होंने ये याचिका दायर की थी। अब इसमें दोस्तों मामला क्या था, बाकी ये लोग भी जो है अपील में शामिल थे, इन सारे लोगों ने मिलकर ये मुकदमा किया हुआ था उसमें। तो दोस्तों इसमें चूँकि क्या है कि जजमेंट की कॉपी जो आई है वो तकरीबन मुझे लगता है कि 170 पेज का है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसमें काम की जो चीज़ है हम लोगों की, सीधे हम बढ़ेंगे अपने उस मुद्दे पर कि हम लोगों के लिए क्या चीज़ सबसे जानना ज़रूरी है। क्योंकि बाकी की जो 170 पेज का डिसीजन दिया गया है उसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं, लेकिन टीचिंग के लिए हम लोगों के लिए जो है सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो पॉइंट आपका स्टार्ट हो रहा है 216 नंबर से लेकर के 216, 217, 218, 219। तो दोस्तों 216, 217, 218, 19 देखिए अब ये लास्ट पेज आपका आ गया। ये यहाँ पे दोस्तों 219 का जो है ये पॉइंट आपका यहाँ से हम लोगों के लिए जो है सबसे ज़रूरी है। आपका ये 215 से लेकर के 216, 217 और 218 और 219, ये 4 पॉइंट जो है 216, 17, 18, 19, ये जो है इसमें जो है दीपांकर दत्ता मनमोहन जो जस्टिस हैं, और ये न्यू दिल्ली की आपकी ये सितंबर 1, 2025 का ये डिसीजन है, निर्णय आया हुआ है। तो दोस्तों ये क्या है डिसीजन, चलिए हम इसको एक संक्षेप में हमने एक इसका फॉर्मेट बनाया हुआ है। फॉर्मेट दोस्तों ये रहा, हमने इसको बना के रखा हुआ है। अब इसमें क्या क्या जो है मेन मुद्दा है, थोड़ा सा जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए भी आसान हो जाएगा इस मामले को समझने में। दोस्तों मामला ये था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है ये अंजुमन इस्सत, जैसे कि मैंने पहले बताया है, और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के विषय में आया है 1 सितंबर 2025 को। यह जजमेंट जो है बहुत लंबा कई पेजों में है, तो उसके लिए हमने हिंदी में इसको संक्षिप्त में आपको बताने के लिए पूरा एक डेटा तैयार किया है। तो दोस्तों इसका मूल मुद्दा क्या है, कहाँ से मामला निकला था। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सवाल आया था कि क्या शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पास करना सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। दूसरा प्रश्न ये था कि क्या यह अनिवार्यता अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर भी लागू होगी। तीसरा प्रश्न था कि क्या पुराने शिक्षक जो 2010 से पहले नियुक्त हो चुके हैं बिना टेट पास किए अपनी नौकरी और प्रमोशन जारी रख सकते हैं। ये 3 प्रश्न जो है ये पूछे गए थे। अब इसकी पृष्ठभूमि इस केस की कहाँ से तैयार हो रही है ये देखिए। दरअसल क्या है कि आरटीई एक्ट 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट का जो नियम है, इसको लागू होने के बाद सरकार ने टेट पास शिक्षकों को नई नियुक्ति के लिए अनिवार्य कर दिया। इसमें अल्पसंख्यक संस्थानों का तर्क था कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत उन्हें यह अधिकार है कि वे अपनी पसंद के शिक्षक नियुक्त कर सकते हैं। अलग अलग हाईकोर्ट के फैसले जो है इस मामले में अलग अलग आया था। जैसे कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि टीईटी को अनिवार्य माना जाएगा तभी भर्ती होगी। वहीं अगर देखा जाए तो मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए टीईटी को अनिवार्य नहीं माना जाएगा। तो 2 कोर्ट ने जो है अलग अलग दिया था। अब इसी मतभेद के कारण मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। तो अब इसमें दोनों पक्षों के जो तर्क थे वो क्या थे, तो इसमें सरकार और एनसीटीई का जो पक्ष था वो क्या था। तो इसमें जो है सरकार और एनसीटीई ये कह रही है कि हर बच्चे को एक योग्य शिक्षक से शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार है। टीईटी का उद्देश्य बच्चों को बेहतर शिक्षा देना है, न कि संस्थानों के प्रबंधन में दखल देना। ये बातें कौन कह रहा है, सरकार कह रही है। अगर टैट अनिवार्य नहीं होगा तो शिक्षकों की गुणवत्ता कम हो जाएगी।
सरकार ने ये जवाब दिया है। अब अल्पसंख्यक संस्थान के द्वारा जो पक्ष रखा गया है वो ये रखा गया है कि संविधान का अनुच्छेद 30(1) के तहत उन्हें अपनी पसंद के शिक्षक रखने का अधिकार देता है। वहीं प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट 2014 केस में सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि आरटीई एक्ट की कई शर्तें अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगी। पुराने शिक्षकों को टीईटी अनिवार्यता से छूट दी जानी चाहिए। ये बातें जो है ये अल्पसंख्यक संस्थानों के द्वारा कही गई है उसमें महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ में। अब सुप्रीम कोर्ट का जो कानूनी विश्लेषण है, सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों मुद्दों को यानी कि पक्ष और विपक्ष की बातों को समझा और क्या डिसीजन मतलब क्या विश्लेषण किया वो समझिएगा। इसमें आरटीई एक्ट और टीईटी का उद्देश्य जो है, आरटीई एक्ट का उद्देश्य है हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा देना है। टीईटी की अनिवार्यता इसलिए लाई गई ताकि सभी संस्थानों में योग्य शिक्षक हो सकें। अनुच्छेद 21A बनाम अनुच्छेद 30(1) का क्या मामला है? अनुच्छेद 21A कहता है कि हर बच्चे का मौलिक अधिकार है कि उसे अच्छी शिक्षा मिले। वहीं अनुच्छेद 30(1) ये कहता है कि अल्पसंख्यक संस्थानों का अधिकार है कि वे अपने स्कूल चला सकें। अब कोर्ट ने कहा है कि दोनों अधिकारों में संतुलन बनाना जरूरी है। इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़ी शर्तें जैसे कि टीईटी सभी पर लागू होंगी, लेकिन संस्थानों के प्रबंधन के अधिकार में हम दखल नहीं दिया जाएगा। अब इसमें दोस्तों पुराने शिक्षकों के लिए कुछ बातें कही गई हैं कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति 23 अगस्त 2010 से पहले हुई है उन्हें टीईटी पास करने की आवश्यकता नहीं है और उनकी नौकरी सुरक्षित है। ये बातें कौन कह रहा है? और लेकिन अगर वे प्रमोशन चाहते हैं तो टेट पास करना उनके लिए अनिवार्य होगा। अब इसमें नई नियुक्तियों के लिए दोस्तों क्या नियम है? नई नियुक्तियों के लिए नियम ये है कि संस्थानों का प्रकार और नई नियुक्तियों के लिए टीईटी की अनिवार्यता। सभी सरकारी विद्यालय में टीईटी अनिवार्य होगा। निजी गैर अल्पसंख्यक विद्यालय में भी अनिवार्य होगा टीईटी। निजी अल्पसंख्यक विद्यालय में भी होगा, निजी गैर अल्पसंख्यक में भी होगा और मदरसा और धार्मिक संस्थान में भी टीईटी अब अनिवार्य हो गया है। अब दोस्तों इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम फैसला आया है इसमें क्या आया है इसको चलिए अब लाइन बाय लाइन मैं आपको बताता हूँ। लाइन बाय लाइन आपको मैं पूरा लेकर आया हूँ। देखिए यहाँ से 216 नंबर का जो पॉइंट था जैसा कि मैंने आपको उसमें दिखाया था, ये चलिए दिखा देते एक बार और। ये जो था आपका कहाँ गया? हाँ ये जो था 216 यहाँ से 216 हाँ यहाँ से जो था 216 नंबर का पॉइंट यहाँ से लेकर के 217, 218, 219 इन सबको मैंने जो है यहाँ पे कॉपी करके और इंग्लिश में भी और हिंदी में भी रखा है। तो चलिए इसको जिसको इंग्लिश में समझना है वो इंग्लिश में समझ लेगा, बाकी मैं हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों इसमें ये कहा गया कि उनकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्देश देते हैं कि जिन शिक्षकों की सेवा में आज की तारीख से 5 वर्ष से कम का समय शेष है वे बिना टीईटी टेस्ट पास किए अपनी सेवा अधिवृत्ति की आयु यानी कि सेवानिवृत्ति की आयु तक जारी रख सकते हैं। हालांकि हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि ऐसे कोई शिक्षक जिनकी सेवा में 5 वर्ष से कम का समय बचा है पदोन्नति पाना चाहते हैं तो उन्हें टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। यदि उन्होंने टीईटी पास नहीं किया है तो उन्हें पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जाएगा। धारा 217 कह रहा है कि जहां तक आरटीई एक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त किए गए सेवारत शिक्षकों का सवाल है, जिनके सेवानिवृत्ति होने में 5 वर्ष से अधिक का समय बचा है उनके लिए यह अनिवार्य होगा कि वे इस आदेश की तारीख से 2 वर्ष के भीतर टीईटी परीक्षा अवश्य पास कर लें। यदि कोई शिक्षक निर्धारित समय सीमा में टीईटी पास करने में असफल रहता है तो उसे नौकरी छोड़नी होगी। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने अपने शब्दों में कह दिया है कि उसे नौकरी छोड़नी होगी। अब ऐसे शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है और उन्हें वही सेवानिवृत्ति लाभ टर्मिनल बेनिफिट दिए जाएंगे जिनके वे नियमों के अनुसार पात्र हैं। हालांकि ऐसे लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक ने न्यूनतम आवश्यक सेवा अवधि पूरी की हो। यदि किसी शिक्षक की सेवा अवधि में कोई कमी है तो वह सरकार के उपयुक्त विभाग में प्रस्तुति दे करके अपने मामले पर विचार करने का अनुरोध कर सकता है। धारा 218 कह रहा है
कि उपरोक्त के अनुसार यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि नियुक्ति के इच्छुक उम्मीदवार और सेवारत शिक्षक जो पदोन्नति पाना चाहते हैं उन्हें टीईटी पास करना अनिवार्य है। यदि वे टीईटी पास नहीं करते हैं तो उन्हें नियुक्ति या पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का कोई अधिकार नहीं होगा। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है। धारा 219 में सुप्रीम कोर्ट क्या कहा है कि उपरोक्त शर्तों और संसाधनों के अनुसार गैर अल्पसंख्यक विद्यालयों के सेवारत शिक्षकों से संबंधित सभी अपीलों का निपटारा इन्हीं शर्तों के आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने साफ साफ देखा है कि जो 216, 217, 218, 19 ये 4-5 पॉइंट में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये साफ साफ कह दिया है कि अब जो है जो लोग नौकरी पा चुके हैं और टैट पास नहीं है तो उनकी भी नौकरी खतरे में है, उनको भी नौकरी से निकाला जाएगा अगर वो 2 साल के अंदर टैट पास नहीं करते हैं तो। और जिनकी जो है केवल 5 साल ही नौकरी बची है तो वो जो है अपना एक तरीके से नौकरी कर सकते हैं क्योंकि 5 साल में उनको रिटायर हो जाना है। लेकिन 5 साल से जिनका नौकरी अधिक बचा है तो उनको भैया टैट पास करना अनिवार्य है। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने अपने शब्दों में कह दिया है और मैंने आपको पूरा हिंदी में अनुवाद करके एक एक लाइन समझा दिया है इसी डिसीजन का। ये जो डिसीजन है इसी का हमने पूरा हिंदी में आपको अनुवाद करके बताया है और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट की कॉपी है। आप जो है इंटरनेट से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ा ये मामला था जो कि आपको जानना ज़रूरी है तमाम उन सभी शिक्षकों के लिए जो लोग नौकरी पा चुके हैं और जिनको शिक्षक की नौकरी चाहिए वो लोग एकदम स्पष्ट हो जाएं कि बगैर टैट पास किए हो, चाहे सीटेट हो चाहे यूपी टेट हो, बगैर पास किए आपकी नौकरी नहीं लगेगी। और अगर नौकरी लग भी गई है पहले का तब भी आपको जो है टैट पास करना है तभी प्रमोशन होगा और नहीं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी शिक्षा जगत में शिक्षकों के लिए। तो ये वीडियो कैसा लगा, इसमें जो भी मैंने बताए हैं बातें वो पूरी सुप्रीम कोर्ट की कॉपी को ही बताया है। मैंने अपने तरफ से इसमें कुछ भी एक लाइन भी मैंने नहीं इसमें अपनी तरफ से कुछ बताया है। तो दोस्तों जो भी चीज़ें बताई गई बिल्कुल स्पष्ट बताई गई है। जिनको भी इसमें कहीं कोई डाउट, कोई शंका कुछ लग रहा है, समझने में कहीं कोई पॉइंट अगर आपको मिस्टेक हो रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा, आपकी समस्या का समाधान उसमें बता दिया जाएगा। तो दोस्तों हमारे इस चैनल पे आपको यूपी टेट के एक बता दें, हमारे इस चैनल पे आपको यूपी टेट के 2011 से लेकर के 2022 तक के जितने भी यूपी टेट के पेपर हुए हैं, चाहे प्राइमरी लेवल के चाहे जूनियर लेवल के, सारे पेपर हमने सॉल्व करके ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप लोग जाके, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सारे पेपर आप एक बार आप प्रीवियस ईयर के देख लीजिएगा। साथ ही साथ सीटेट का भी 2011 से लेकर के 2024 तक का सारा पेपर 1 चाहे पेपर 2 सबका 150 क्वेश्चन जो आता है सब सॉल्व करके हमने अपलोड किया है। तो प्रीवियस ईयर के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। बहुत विधिवत तरीके से हमने सारे पेपर को सॉल्व कराया है, व्याख्यात्मक तरीके से एक्सप्लेन करते हुए एक एक क्वेश्चन को। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप यूपी टेट या सीटेट की तैयारी करते हैं पूरे भारत में कहीं से भी किसी भी राज्य से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको सारे पेपर जो है ऑलरेडी अपलोड करके दिए गए हैं और कंटिन्यू इस पे